पे खास तौर पे हमने देखा कि मुसलमानों को भी पूछा जाता है, ये नहीं कि मुसलमानों को नहीं पूछा जाता, मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफ़ा खास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है कि किस तरह पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को सामने लेके आ रही हैं। किसी भी होटल पब बार में इंडिया में चले जाइए, 80% पुराने गाने, कान में छल्ला पहन के जूड़ा वाला लड़का गिटार लेके बजाता रहता है, वो सब पुराने ही गाने गाता है, रिमिक्स करता है, एक ही मेडली में हाँ, एक हम ही तो उसमें गाते सर रहते हैं। अगर हम तो यूरोपियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, जो मुखिया की जो पार्टीज होती हैं उसमें जाते हैं, वहाँ पे डांस पार्टीज वगैरह जो होती हैं उसमें मेरा जाना होता है बाज एम्बेसीज में, तो वो इंडियन सॉन्ग्स ही को रिमिक्स कर करके वहाँ पे चलाया जा रहा होता है और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है ओरिजिनल होता है। जी 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 जी। तो आप बात ही छोड़ देना, उसकी तो आप बात करके मैं समझता हूँ कि फजूल है उसकी बात करना, क्योंकि उससे सिर्फ आप जेलस हो रहे हैं। जेलसी फैक्ट हल नहीं है। हल है कि आप मुखलिस हो, उनसे कुछ सीखें यार, कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, तो आप भी मुखलिस हो। इन्वेस्टर आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा तो उसकी वजह हम खुद हैं, उसकी वजह कोई बाहर से नहीं है। मुदाखलत होना ना होना वो बात की बातें हैं। जब हम मुखलिस होंगे मुदाखलत भी नहीं हो सकती। इंडिया ने रशिया से जब पेट्रोल लिया, उसे भी कहा गया कि आप नहीं ले सकते। उसने कहा जी मैं आपने वो करूंगा जो मेरे अवाम के मुफाद में होगा। अफगानिस्तान को माननी चाहिए चाइना की बात, क्योंकि औरतों का भी एक हक है, उनको भी एक राइट है कि वो घर से जाएं, जॉब करें, स्टडी हासिल करें, ताकि उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि ये मुल्क जो है मर्द नहीं औरतें भी चलाती हैं ना। मैं अफगानिस्तान में औरतों को उनका राइट दिया जाए, वो घर से निकले, अपना खुद अर्न करें और अपनी एक सुपर पावर औरत बने अफगानिस्तान की, ताकि अफगानिस्तान भी तरक्की कर पाए। विमेन एम्पावरमेंट यही है कि मुकाबला ना करें मर्द हजरात से, लेकिन ये है कि मुकाबला ना करें। फॉर एग्जांपल क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, मेहनत करनी है, पेपर्स अच्छे देने हैं ताकि ग्रेड्स अच्छे हैं, तो उस चीज़ में मुकाबला ना करें मर्दों से, कहें कि वो मर्द आगे जाने दें। मकसद मेरा कहने का ये है कि जहाँ बनता है औरत का वहाँ करनी चाहिए। एक मिसाल के तौर पे एक बात मैं करना ये चाहूँगी कि जैसे आप देखती हैं आजकल के जो हालात चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है हमारी औरतों के साथ, जितना कुछ हो रहा है, जुल्म सब कुछ ही हो रहा है। तो उस हवाले से औरत को आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए, उठानी चाहिए। अगर उसके साथ घर में या बाहर कहीं भी कोई ज़्यादती, कोई इस तरह का मकसद हो रहा है, उसको चाहिए कि अपनी आवाज़ उठाए, दब के ना रहे, लेकिन अपनी वो सिर्फ जुबान और चीज़ों को इतना सीखते हैं कि वो अपने कारोबार और पैसा कमा सकें, इससे ज़्यादा नहीं सीखते। मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, तो बेसिकली आपका एक प्रेजुडिस है, वो प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और आप देखते हैं कि एक तरफ तो ऋषि सोनक जो है वो किस हद तक आते हैं, हिंदू मैनिफेस्टो भी आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक ब्रिटिश इंडियन लीडर का इफ एज ए कंजर्वेटिव पार्टी वो जीत जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बरतानिया की बहुत बड़ी बात है। देखें, ये बरतानिया का हौसला है कि वो एक हिंदू को वजीर आज़म बना सकता है। आवाज़ उठाए और ये भी ना करे कि बिल्कुल ही एक जो है अपने आप को ज़रा ज़्यादा ही शो ऑफ करने के लिए अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फैला दे, ये भी ना करे, लेकिन ये है कि एक दायरे में रहे, कि वो एक सर्टन आइडियोलॉजी पे, उस सर्टन डायनामिक से बाहर नहीं निकलते। अब अगर आपने उनके अंदर ये चेंजेस लेके आनी है तो उनकी जो सर्टन आइडियोलॉजी है उसको हिट करना होगा, उसको एड्रेस करना होगा, उसका कोई काउंटर नैरेटिव देना होगा उनको। वो नैरेटिव जो है ना, कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे जो है ना मॉडर्न गामदी साहब हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर तहरुल कादरी साहब हैं, मिनहाजुल कुरान वाले, और बहुत सारे हैं। अरब में जो है ना वो काफ़ी सारे जो है ना वो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, उनको जी कतर की जो है जैसे बिल्कुल सही बात की, एमपीएस का जो 2030 प्लान है, तो ये सारे काउंटर नैरेटिव्स हैं। तो हमें उनको अल्टरनेट नैरेटिव देकर फिर उनको एड्रेस करना होगा कि देखिए, एक आपका स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ इस्लाम ये है, दूसरा जो है ना दुनिया जो है ना वो इस पे आ रही है, और इसी पे ही हम जो है ना वो इसी पे हमारा तरक्की। औरतों को तो इस्लाम में यही बताया गया ना कि पर्दे में होना चाहिए। ऐसे तो मर्दों को भी बताया गया ना है कि दाढ़ी और टोपी में आप लोग रहे, तो यहाँ के मर्द रहते हैं इंशाल्लाह। यहाँ तो नहीं। जरा कैमरा घुमाइएगा, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने दाढ़ी और टोपी ली हुई है? ऐसे तो मर्दों पर भी सवाल उठता है ना। हाँ, कहाँ ली हुई है? किसी एक का बता दे, चले ये दाढ़ी या टोपी कहाँ है? टोपी कहाँ है? इनकी दाढ़ी और टोपी कहाँ है बताएं?
इनकी दाढ़ी और टोपी कहाँ है? कलमे की ताकत होती है। तो देखिए मेरा ईमान अल्लाह के साथ है। मैं आपको जवाबदा नहीं हूँ, इनको जवाबदा नहीं हूँ, मैं किसी को जवाबदा नहीं हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, अपनी अक़दार हैं, उनका पूरा एक कल्चरल बैकग्राउंड है, सारा कुछ है। तो इस बदलते हुए हालात में वो अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करें, इसमें कोई नहीं है कि वो बिल्कुल अपने कल्चर से बाहर चले जाएं। लेकिन जहाँ तक तालीम की जो एक्सेस है, उनकी रसाई है, वो सब तक होनी चाहिए। उनको ना सिर्फ ग्रास रूट लेवल पर एजुकेशन दें, बल्कि जामियात तक, PhD तक, ख़वातीन को हर लेवल तक जो है ना। Back in 2022 World Cup when he was against Pakistan, unfortunately we lost the match, but Virat they needed 42 of 3 overs and Virat made it. The same thing he did today. जब उनकी अर्ली विकेट्स फॉल हो गई, वहाँ पे ये था कि आपको गेम में लेके चलना है, और ये फाइनल मैच है। यहाँ पे 160, 170, 180 के जो टोटल है, दे आर कंसिडर्ड वेरी गुड टोटल, बिकॉज प्रेशर होते हैं। और उस हिसाब से उन्होंने जो लास्ट 2-3 ओवर में जिस तरह उनका स्ट्राइक रेट था काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने सिक्सेस भी मारे, वहाँ पे बाउंड्रीज भी आई, और मोर ओवर की रिटायरमेंट का ऐलान तो किया। मतलब एक क्रिकेट फैन के तौर पे हमें मिस तो करेंगे, क्योंकि कोहली इज़ अ वेरी बिग प्लेयर, लेकिन ये था कि उस वर्ल्ड कप विनर, इस बात की हमें खुशी भी। और इंडिया में आया, इंडिया ने एक्सेप्शनली यहाँ पे वेल किया। कितने लोग हैं जिन्होंने दाढ़ी और टोपी ली हुई है? ऐसे तो मर्दों पर भी सवाल उठता है ना। हाँ, कहाँ ली हुई है? किसी एक का बता दे। चले, ये दाढ़ी या टोपी कहाँ है? टोपी कहाँ है? इनकी दाढ़ी और टोपी कहाँ है? बताएं, इनकी दाढ़ी और टोपी कहाँ है? कलमे की ताकत होती है। तो देखिए मेरा ईमान अल्लाह के साथ है। मैं आपको जवाबदा नहीं हूँ, इनको जवाबदा नहीं हूँ, मैं किसी को जवाबदा नहीं हूँ। मेरा और अल्लाह का मामला है। ऐसे आपका और जिन्होंने दाढ़ी और टोपी नहीं ली हुई, इनका और अल्लाह का मामला है। आप क्या चाहते हो कि वहाँ की औरतों को आज़ाद होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नहीं होना चाहिए। वहाँ की औरतें स्कूल नहीं जा पाती हैं, वहाँ की औरतों को डिग्री की इजाजत नहीं है। हुकूमत का काम बनता है ना कि बच्चों को तालीम दिलवाना, बच्चों को पढ़ना। हाँ, बच्चों को पढ़ना चाहिए, वहाँ का हुक्म होना चाहिए। ये माँ बाप को, हर माँ बाप का हक है अपने बच्चों को तालीम दें। माँ बाप अगर पढ़ाना भी चाहें तो वहाँ पर अलाउ नहीं है, वहाँ पर रूल ही नहीं है। ये होना चाहिए, ये अलाउ तो होना चाहिए, तालीम का तो होना चाहिए। हाँ जी। तालीम ले ली है लड़की ने, ठीक है, उसके बाद अगर वो जॉब करना चाहे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी हॉस्पिटल में, किसी तालीमी इदारे में, किसी भी सेक्टर में, तो उसकी जो डिग्री है वो घर लटकाने के लिए तो नहीं ली ना। नहीं, वो तो उसको जाना चाहिए, जहाँ पे जरूरत है उसको बनेगा तो वो जाएगी ना। वो रूल बनना चाहिए, थोड़ा बहुत बनना। अब आपकी बहन पढ़ी लिखी हो या आपकी बेटी पढ़ी लिखी हो, तो आप ख्वाहिश नहीं करेंगे कि वो किसी बड़े ओहदे पर बैठी हो? हाँ, हमारी ख्वाहिश है, मेरी बेटी पढ़ रही है माशाल्लाह। फिर तो उनको भी जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तालीम मिलनी चाहिए। तालीम होगा तो हमारा मुल्क चलेगा। हमारा नहीं, अफगानिस्तान की बात। अफगानिस्तान का मुल्क चलेगा। आपको लगता है चाइना इतनी पावर रखता है कि अफगानिस्तान से अपनी बात मनवा ले? नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे अगर अभी अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान इस वक्त अपने पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर करने की सोच रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है। उन्होंने कुछ बना लिया है, अफगानिस्तान ने कुछ बना लिया है। उनका डॉलर देखे कहाँ पे चला गया, वो मुल्क तरक्की पे है। ये अब आज आपने तालीम वाला इशू छेड़ा है, इससे पहले नहीं था। पहले भी औरतें वहीं थी, आज भी वो औरतें वहीं हैं। अच्छा, तालिबान का जो मसला है, तालीम होनी चाहिए, बच्चियों को तालीम होनी चाहिए। अच्छा, तालिबान ने जो औरतों के लिए रूल सेट किए हैं, क्या वो ठीक है? क्या रूल? तालिबान की बात कर। हाँ, तालिबान ने क्या? से बेचारियां अकेली बाहर नहीं निकल सकती, तालीम हासिल नहीं कर सकती, कहीं जॉब नहीं कर सकती, बताएं मुझे। वो तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तालीम बच्चियों को होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नहीं होनी चाहिए उनको। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ ना कि जो रूल्स, क्योंकि तालिबान से